गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में भी हम पर्टिकुलरली हिस्ट्री पर फोकस करेंगे, जिसमें हमारे पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ स्टडीइंग द पास्ट। सोर्सेस ऑफ स्टडीइंग द पास्ट, स्टडी का मतलब आप सबको पता होता है पढ़ने से है, किसी भी चीज को पढ़ने से है। और पास्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी समय जो पहले बीत चुका है, ऐसी कोई भी चीज जो बीता हुआ समय क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम बताता है कि सोर्सेस ऑफ स्टडीइंग द पास्ट, हमारे पास्ट के बारे में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, वो है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं? क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री? देखिए बच्चों, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? स्कूल में टीचर आते हैं, मैम आए, आपकी सर आए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन आप क्या करते हैं? अब सर आए, सर ने पढ़ाया और आप सर क्लास से चले गए और आपने किताबें बंद कर दी। भेड़ चाल चलती चली जाती है, सभी बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का आपकी लाइफ में क्या योगदान रहने वाला है। और अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का रीजन क्या है, तो आपको वो सब्जेक्ट एक समय बाद बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने कभी हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ी होगी, तब भी आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से लेकर चलेंगे। हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हमारे बीते हुए कल के बारे में हम जानने की कोशिश क्यों करते हैं? बीते हुए कल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट इवेंट्स क्या क्या रही। मतलब हमने बीते हुए समय में क्या क्या किया, कौन कौन से अच्छे काम किए, क्या क्या इनोवेशन किया, क्या क्या नए आविष्कार किए, जिनका हमारे जीवन पे क्या क्या फर्क पड़ा। दूसरा, सोसाइटी। उस समय का समाज कैसा था? आज हम जिस समाज में रहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा समाज अब काफी मॉडर्न हो चुका है, लेकिन हमने शुरुआत कहां से करी थी, वो चीज भी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उस समय के लोग क्या खाते थे, फूड क्या था, उस समय के लोग पहनते क्या थे, क्लॉथिंग कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और हमने जो पास्ट में गलतियां की होंगी, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, एक शब्द होता है इंग्लिश का एंसेस्टर्स, जिसका मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, हमने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन हमें दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी जुड़ता होगा कि हिस्ट्री कब से शुरू हुई होगी? हमारी हिस्ट्री कब से शुरू हुई होगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट ह्यूमन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया गया। फर्स्ट ह्यूमन कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा फर्स्ट ह्यूमन पाया गया। आपको ये मिलियन शब्द कंफ्यूज करे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहां पे हमारा क्या है? 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख साल पहले। कितने साल पहले? 15 लाख साल पहले। आप सोचिए, एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ कितनी होती है? 70 इयर्स, 80 इयर्स, लेकिन फर्स्ट ह्यूमन कब आया था? 15 लाख साल पहले। कौन से कॉन्टिनेंट में आया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आया। और सबसे पहले वो ह्यूमन कहां रहता था? जंगलों में। सबसे पहले कहां रहता था? जंगलों में। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिनके कारण वो मनुष्य या फिर वो ह्यूमन, फर्स्ट ह्यूमन
ये ह्यूमन किस तरीके से होते थे? एप्स। हमने से कहा जाता है ना कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो बंदर नहीं, वो किसकी तरह थे? एप्स। मतलब अपने दोनों हाथों का और दोनों पैरों का बराबर इस्तेमाल करते थे, जैसे आजकल आपके बंदर दिखते हैं। तो सबसे पहले ये फॉरेस्ट में रहते थे, तो फॉरेस्ट में ऐसी कुछ गतिविधियां हुई होंगी, या तो इन्हें फूड नहीं मिल रहा होगा फॉरेस्ट में, या फिर फॉरेस्ट में जैसे कभी कभी आग लग जाती है। अभी 2020 के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के जंगल्स में आग लगी थी, आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा। तो आग लगी या ऐसा कोई कारण हुआ, या फिर एनवायरमेंट में ऐसे कुछ चेंजेस हुए, पर्यावरण में ऐसे कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से ये एप्स को जंगल छोड़ के कहां जाना पड़ा? ग्रासलैंड्स में। कहां जाना पड़ा? ग्रासलैंड्स में। ग्रासलैंड्स को हिंदी में कहते हैं घास के मैदान। घास के मैदान में जाना पड़ा। जब कोई एप्स जंगल में रहता होगा तो पेड़ों पे जाता होगा, हाथों का भी इस्तेमाल करता होगा, पैरों का भी इस्तेमाल करता होगा, एक जगह से दूसरी जगह कूदता होगा। लेकिन जब वो घास के मैदानों में आ गया, कहां आ गया? घास के मैदानों में आ गया। तो घास के मैदानों में आने के बाद ऊंची ऊंची घासें होती हैं। अब बंदर जैसा शैतान व्यक्ति अगर घास के मैदानों में चला जाएगा तो क्या करेगा? देखेगा कि चारों तरफ घास है तो कूदने की कोशिश करेगा कि कूद के देखूं कि इसके अलावा और क्या क्या दुनिया है। और ग्रासलैंड्स में भी हो सकता है फायर लगी हो, आग लग गई हो, जिसकी वजह से वो अफ्रीका से होते हुए सब तरफ को सारे कॉन्टिनेंट्स में धीरे धीरे फैल गया। अब आप ये पूछेंगे कि सर इतनी दूर है, अफ्रीका कहां है, इंडिया कहां है? तो बेटा मैं बात भी तो कितने साल पुरानी कर रहा हूं? 15 लाख साल पुरानी बात कर रहा हूं। लाखों साल लगे इन्हें अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैलने में। इसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये हिस्ट्री जो है हमारी। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री। आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए, शांत मत बैठिए, बोलेंगे तो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होंगी और ज्यादा लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरे नंबर पे हमारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है प्राचीन इतिहास, मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे नंबर पे मॉडर्न आधुनिक। आपके आने वाले चैप्टर्स में, आज ये पास्ट के बारे में, सोर्सेस क्या क्या हैं इसके बारे में क्लास है, आने वाले टाइम में हम इन तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज आप इतना जान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री तब से शुरू हुई जब से अर्थ पे कौन आए? ह्यूमंस आए। अर्थ पे जब से पहला ह्यूमन आया तभी से हमारी क्या शुरू हो जाती है? एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कब मानी जाती है? मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है जब भारत में मुगलों का या बाहर के अरब के देशों से आक्रमण स्टार्ट हुए, तब से जो हमारा इतिहास है वो क्या माना जाता है? मिडाइवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास क्या माना जाता है हमारा? अंग्रेजों के आने से कुछ वर्ष पहले और मुगलों के जो बाद के शासक थे, मुगलों के जो बाद के राजा थे, उनके टाइम से शुरू होकर हमारी आजादी तक का इतिहास और अब तक का भी इतिहास क्या कहलाता है? मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी कि 1.5 लाख साल पहले पहला मानव मिला और ये चीज बताई आपने, तो हमें इन चीजों को पता कैसे चलता है, इन चीजों के बारे में कि ये चीजें कब आई? तो इन चीजों के बारे में हमें कब पता चलता है, कैसे पता चलता है, किन किन चीजों से पता चलता है? तो उन्हीं सोर्सेस के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या क्या सोर्सेस हैं। आपने एक नाम सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट।
आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये शब्द पहले सुन चुके होंगे। वर्ड क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। और एक दूसरा वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। देखिए ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उस इंसान को कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट उस इंसान को कहा जाता है जो हमारे इतिहास के बारे में या बीती हुई चीजों के बारे में पढ़ता है। वन हु स्टडी पास्ट इवेंट्स, वन हु स्टडीज पास्ट इवेंट, मतलब बीते हुए समय में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। और ये पढ़ते कैसे हैं? जगह जगह खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद बहुत पुरानी बिल्डिंग वगैरह, पुराने बने हुए घर, स्नान घर या कोई मूर्ति वगैरह या सिक्के वगैरह जो मिलते हैं, उन सिक्कों से पता लगाया जाता है कि ये जगह जो हमने खोद के निकाली है ये कितने साल पुरानी है। तो हम आज जो कुछ भी जानते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है उनके लिए? आर्कियोलॉजिस्ट। अगर आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते तो हम कभी भी अब हिस्ट्री के बारे में जितना आज जानते हैं उतना नहीं जान पाते। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या होती हैं? अब आप बोलेंगे सर आर्कियोलॉजिस्ट आपने वर्ड बोला, वैसे ही कुछ कुछ वर्ड्स ये है। साइट्स होती हैं, आपने कभी सुना है किसी का घर बन रहा होता है, किसी का घर बन रहा होता है, वहां पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो आपके घर में कोई कहता हो कि मैं फोन आया हो किसी का कि साइट पर आ जाओ, साइट पर आ जाओ, उसका क्या मतलब हुआ? साइट का मतलब हुआ ऐसी कोई जगह जहां पर काम चल रहा हो। और अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं तो मतलब वहां पे खुदाई का काम चल रहा होगा, जगह खोदी जा रही होंगी और खोदकर वहां पर क्या निकाले जा रहे होंगे? कुछ ऐसी चीजें निकाली जा रही होंगी जिससे हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चले, हमारे पास्ट के बारे में पता चले। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या सोर्सेस होते हैं? एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये वर्ड आपको लगेगा हिस्ट्री में यही है, आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जो हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को बोलते रहेंगे तो आपको ये वर्ड पता भी नहीं चलेगा कब याद हो जाएंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो लिखी गई हो एक किताब की तरह, एक किताब की तरह कोई चीज लिखी गई हो, उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हमारे पास आज के टाइम में प्रिंटिंग बुक्स आती हैं, हमारी बुक्स को प्रिंट किया जाता है, लेकिन आज से बहुत साल पहले क्या हुआ करता था, उनके पास प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो पेड़ पौधों के किसका इस्तेमाल करते थे? लीव्स का इस्तेमाल करते थे, पत्तियों का इस्तेमाल करते थे कुछ भी लिखने के लिए, और जो लिखते थे वो उस पर वो क्या कहलाता था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसके अलावा जो हमारा पहले का जो मानव था स्टार्टिंग में वो रहा करता था गुफाओं में। किस में रहा करता था? केव्स वगैरह में रहा करता था। तो जिस केव्स में वो रहता था वहां पे क्या बना ली जाती थी? पेंटिंग्स बना ली जाती थी। पेंटिंग वगैरह जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं ना, वैसे ही वो पेंटिंग बना लिया करते थे। तो उन पेंटिंग से भी हमें पता चलता है कि ये पेंटिंग्स कितने साल पुरानी रही होंगी, और उनसे पेंटिंग अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग होती है वो एक तरीके से आपकी सोच को बताती है। इसी तरीके से ये पेंटिंग्स भी क्या बताती हैं कि उनका सोचने का तरीका कैसा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो है कॉइन्स। देखिए धीरे धीरे फर्स्ट मैन से लेके आज तक सबसे पहले आदमी कैसा था? एप्स की तरह था, लेकिन आज हम कैसे हैं? बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, हमारे पास हर चीज है। तो हम धीरे धीरे क्या करा? हमने ग्रो करा, धीरे धीरे हम वन बाय वन स्टेप ऊपर बढ़ते गए और नई नई चीजों को सीखते रहे। तो जब नई नई चीजें हमने सीखी तो उसमें एक समय ऐसा भी आया होगा जब तक कॉइन्स नहीं थे, तब तक ट्रेड कैसे किया जाता होगा? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तब तक ट्रेड का मतलब कैसे किया जाता था? एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम। क्या कहते थे बच्चों? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कैसे होता है?
मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं, आप अपने घर से पेंसिल लेकर नहीं आए और आपके पास शार्पनर हैं 2। आपके जो साथ में स्टूडेंट बैठा है, आपका जो फ्रेंड बैठा है, उसके पास पेंसिल हैं 2। आप उससे कहेंगे मुझसे एक शार्पनर ले ले, अपनी एक पेंसिल मुझको दे दे। तो मतलब एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज किसका हुआ? सामान का एक्सचेंज हुआ। इस एक्सचेंज को ही हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। तो पहले क्या हुआ करता था प्यारे बच्चों, किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो एक चीज दे देते थे और उसके बदले में दूसरी चीज ले लेते थे। इसी सिस्टम को क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम कहते थे। आपकी क्लास के एग्जाम्पल को लेके मैंने सिखाया। जैसे मान लीजिए आपके घर में 3 बाइक हैं, आपके घर में 2 या 3 बाइक हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में एक कार भी हो। तो आपके क्या नाम है, कोई रिलेटिव हैं, मान लीजिए मामा जी हैं, आप मामा जी के पास आपके 2 कार हैं, आप मामा जी से कहेंगे मामा जी हमारी क्या नाम है ये मोटरसाइकिल ले लीजिए, अपनी कार दे दीजिए। तो वहां पे कोई पैसे का इस्तेमाल थोड़ी हुआ, लेकिन वहां पे एक चीज के बदले दूसरी चीज मिली। क्या हुआ? यहां पर एक्सचेंज हुआ। मतलब एक चीज से दूसरी चीज मिली। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे हम? बार्टर सिस्टम। तो एक समय के बाद बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस रही होंगी। हर चीज तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए सामने वाले का मन नहीं है किसी चीज को देने का, तो आप उससे कैसे ले लेंगे? तब किसकी खोज की गई होगी? कॉइन्स के बारे में सोचा गया होगा। और इन कॉइन्स से हमें क्या पता चला होगा? कॉइन्स से हमारी जो जरूरतें हैं, हमें किसी से भी कोई सामान लेना होगा तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं अपना कोई सामान उसे दिए बिना। इसके अलावा कुछ होते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे चिन्ह जो पत्थरों पे या दीवालों पे या फिर कोई पिलर लगा के उन पर कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे एंशिएंट टाइम के इंस्क्रिप्शंस हैं, वो अभी तक ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस लैंग्वेज में बात करते थे और किस लैंग्वेज, अब जो हम लैंग्वेज में बात करते हैं वो दोनों काफी अलग हैं। तो ये थे हमारे आज के सोर्सेज ऑफ स्टडीइंग द पास्ट। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम मेनली फोकस किस पे करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई, एंशिएंट हिस्ट्री में मैन ने क्या क्या डेवलपमेंट करे, फायर कब डेवलप्ड हुई, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई, कब उन्होंने कपड़े पहनने शुरू करे। तो ये हमारे सब कहां आएंगे? एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये वीडियो घर पे दोबारा देखिए, समझ में नहीं आए कॉल करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।